वेलकम बैक खवातीन वज़ात। हम पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात करें और हमारे साथ यूसुफ अंजुम साहब मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है। यूसुफ भाई, मैं बात कर रहा था पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप की और स्पेशली टॉप 3 की। बाबर आजम परफॉर्म नहीं कर रहे, साइम अयूब परफॉर्म नहीं कर रहे और फिर फ़खर जमान परफॉर्म नहीं कर रहे। और अनफॉर्चुनेटली बाबर के हवाले से तो चलो ठीक है, वो एक क्लासी बैट्समैन है, लेकिन फ़खर और साइम का इंटेंट पूरी दुनिया जानती है किस इंटेंट से वो खेलते हैं। लेकिन मैं लास्ट अगर 5 मैचेस की बात करूं तो वो तो टुक टुक वाला ज़माना हमें याद आ जाता है कि इतना ज़्यादा स्लो खेलते हैं कि 10 ओवर्स में 26 रन और फिर उसके बाद 26 ओवर्स में जाके पाकिस्तान के 100 रन होते हैं। देखिए, सबसे जो पाकिस्तान टीम का अहम मसला वो डॉटबाज खेलना है। हमने देखा कि एशिया कप से लेकर अब जितने मैचेस हुए उसके बाद साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी यही खामी नजर आई हमें पाकिस्तान की बैटर्स की। और इस सीरीज के आगाज में भी यकीनी तौर पर पाकिस्तान टीम की उम्मीद थी कि पाकिस्तान की टीम अपनी खामी पर दूर करने की कोशिश करेगी। हमें या तो बॉल रोकना आता है या नहीं आता और हिटिंग लगाने की कोशिश करते हैं। और पावर हिटर के तौर पर हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रन बने पावर प्ले में, लेकिन उसके बदले में हम अपनी विकेटें गवा देते हैं। हमें ये देखना और खेलना तो पता नहीं चलता किस बॉल को रोकना है, किस बॉल पे रन करने हैं। जबकि वनडे क्रिकेट में आपको कामयाबी के लिए जरूरी होता है कि अपनी जो स्ट्राइक है उसको रोटेट करते हैं। सिंगल डबल की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। हमें हमारे बैटर्स को खासतौर पर साइम अयूब, फखर जमान को इन चीजों पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि आगे जो क्रिकेट होगी उससे ज्यादा जानदार होगी। इसमें पाकिस्तान को अपनी जो पोजीशन उसको बेहतर भी करना है। वनडे फॉर्मेट में हमारी थोड़ी बहुत बेहतर पाकिस्तान टीम का बन रहा है, लेकिन अपने बेहतर फॉर्म करने की जरूरत है। साइम अयूब ने ठीक एक लूप शॉट की वजह से अपना शोहरत पाई है, लेकिन उनको भी गेम में बेहतरी लाने की जरूरत है। होता है कि आपके दो चार बनते मुकाबले टीम वीडियो एनालिस्ट की पूरी नहीं कर इनकी जब ज्यादा खेलते काम को किया जा सकता है। तो हमारे यहाँ इसकी थोड़ी कमी आ रही है कि हमारा लोग बैठे हुए हैं टीम, तो इस जानकारी को ज्यादा करने में अपना काम है कि किस तरह करना है, किस तरह उसको देखना है। अच्छा यूसुफ साहब, मुझे ये भी बताइएगा, जिस तरह से आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, आपकी आवाज़ में भी थोड़ी सी डिस्टॉर्शन है। अब मोहम्मद नवाज ने भी काफ़ी अच्छा खेल पेश किया है, वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों शोबों में मुसलसल अच्छा ही परफॉर्म कर रहे थे। आपके मुताबिक ये जो उनकी फॉर्म है या फिर ये जो ऑलराउंडर फॉर्म पाकिस्तान के तवाज़ुन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? ये देखिए, हमेशा परफॉर्मेंस दी है, जितने भी पाकिस्तान की कामयाबी में नवाज का जो किरदार है सबसे अहम रहा है। यूसुफ साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जो ही हम इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं, आवाज़ तो आ रही है लेकिन कुछ डिस्टॉर्शन है। हम चाहते हैं कि ये फिक्स हो जाए और जो ही फिर हम आपसे जो है इसी हवाले से बात करेंगे, स्पेशली जो नवाज़ की बात की आपने, या फिर नवाज़ के अलावा हम फ़हीम अशरफ की बात कर सकते हैं। फ़हीम अशरफ ने बहुत ही कमाल इंप्रूवमेंट दिखाई है हमें थ्रू आउट जब से उनकी वापसी हुई है। नवाज़ की वापसी के बाद भी नवाज़ भी ड्रॉप हुए थे, वापसी के बाद नवाज़ भी अच्छे लग रहे। अब एक और ऑलराउंडर हैं जो अभी पीछे मौजूद हैं, जिनका नाम है शादाब खान। शादाब खान भी वापसी के लिए पर तोल रहे हैं और आपको आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगली ही सीरीज़ में आपको शादाब खान वापस आते हुए नजर आए। शादाब खान की वापसी कैसी होगी, बैटिंग में वो कैसा परफॉर्म करेंगे, स्पेशली बॉलिंग के हवाले से बात की जाए तो वो भी हारिस रऊफ की तरह थोक के हिसाब से रन्स तो देते हैं, विकेट्स लेते हैं लेकिन थोक के हिसाब से रन्स देते हैं। उनका ताल्लुक भी इस्लामाबाद से है, इसी रीजन से। हारिस का ताल्लुक भी इसी रीजन से है। तो वो रन्स के ऊपर काबू पा पाएंगे या नहीं पाएंगे, उसके बाद विकेट्स लेंगे नहीं लेंगे, बल्ले से उनके रन्स आते नहीं आते, ये तमाम बाबर की भी बात कर लेते हैं। बाबर आजम के हवाले से क्या बात करनी है। बाबर आजम एक तो बल्ले से रन नहीं बनाते। वैसे मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे भी अब इसकी बहुत ज़्यादा ख्वाहिश है कि बाबर आजम के बल्ले से रन आएँ और बाबर आजम के बल्ले से कुछ थोड़े रन ना आए बल्कि 100 के हिसाब से रन आए, कुछ वो 125 रन बना लें। हमें अंजुम साहब ने अगेन ज्वाइन कर लिया। आपने सवाल किया था। जी अंजुम साहब, जो गजल वाला सवाल था वहीं से आप कंटिन्यू कीजिएगा। मोहम्मद नवाज से रिलेटेड पूछ रही थी मैं, बैटिंग और बॉलिंग की जो फॉर्म है पाकिस्तान के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, आप क्या समझते हैं? जी बिल्कुल, मोहम्मद नवाज की पाकिस्तान के खिलाफ जो रिसेंटली परफॉर्मेंस है जिनमें पाकिस्तान टीम ने कामयाबी हासिल की, उसमें मोहम्मद नवाज की बैटिंग और बॉलिंग दोनों का बहुत किरदार रहा है। अगर हम मोहम्मद नवाज को माइनस कर दें तो फिर पाकिस्तान के लिए कामयाबी मेरे ख्याल में मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल थी। मोहम्मद नवाज ने एक जब से कमबैक उनका किया है, उन्होंने एक अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश की है, खासतौर पर राइट हैंडर के खिलाफ, लेफ्ट हैंडर के खिलाफ उन्होंने अपनी अच्छी जो ग्रिप थी
उसको बॉलिंग में बेहतरी लाई है और उसके साथ अपनी बैटिंग को भी उन्होंने खासा नुमाया किया है। तो यही चीज की कमी थी पाकिस्तान की टीम की, क्योंकि पाकिस्तान की टीम के पास मुस्लिम बैट्समैन तो हैं, बॉलर्स भी हैं, लेकिन एक ऑलराउंडर की और कामयाब ऑलराउंडर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। मोहम्मद नवाज के आने से कम से कम हमें ये तो थोड़ा असरा मिल गया कि लोअर ऑर्डर में हमारे पास एक अच्छा बैटर भी मौजूद है जो मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, बड़े हिट गुजार सकता है। कल के मैच में मोहम्मद नवाज की वजह से पाकिस्तान को जो 299 रन का टारगेट है वहां तक रसाई हासिल करने में कामयाबी मिली। अगर मोहम्मद नवाज की परफॉर्मेंस को वीकनेस से निकाल दें, सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस को निकाल दें, हारिस रऊफ की 4 विकेटों को निकाल दें, तो फिर पाकिस्तान की टीम की पोजीशन जो वो इतनी ज्यादा अच्छी ना होती। हमारे यहाँ जिक्र होता रहता है बाबर आजम की बैटिंग के हवाले से हमारी बहुत सी तवक्कुआत होती हैं, ख्वाहिशात की होती हैं कि बाबर आजम सेंचुरी स्कोर करे और पाकिस्तान टीम की कामयाबी में किरदार अदा करे। 83 इनिंग्स हो गई हैं, बाबर आजम ने अभी तक एक भी सेंचुरी स्कोर नहीं की और ये जो विराट कोहली का रिकॉर्ड भी उन्होंने बराबर किया है कि इतनी लंबा वे ऑफ मिला उनको सेंचुरी के हवाले से और उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से हमेशा सवालिया निशान है। 1-2 इनिंग्स उन्होंने रिसीविंग में अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन अब ये आ गया कि पाकिस्तान के नंबर 1 बैटर उनको हर मैच में परफॉर्म करने की जरूरत है। वो पाकिस्तान टीम की एक बहुत ही अहम बैटिंग में उनका नुमाया मुकाम हासिल है और जब तक वो परफॉर्म नहीं करेंगे पाकिस्तान की टीम बड़े जो टीम है उनके खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार नहीं हो पाएगी। जो हमारे इब्तदाई 3 बल्लेबाज इसमें साइम अयूब है, फखर जमान है, बाबर आजम, इनका रन करना बहुत जरूरी है। सिर्फ रन करना जरूरी नहीं बल्कि तसल्सल के साथ उनका रन करना हमारे लिए ज्यादा है और तसल्सल के साथ भी। और यूसुफ भाई आप ये भी कह सकते हैं कि इंटेंट के साथ रन करना इनका बहुत जरूरी है। मुझे ये बताइएगा, आपने पूरी दुनिया में जाके क्रिकेट कवर किया है और जिस जमाने से आप क्रिकेट कवर कर रहे हैं वो बड़ा खास जमाना था पाकिस्तान के लिए, जहाँ पे पाकिस्तान के बॉलर्स का पूरी दुनिया में तोती बोलता था। लेकिन अब अगर बात की जाए पाकिस्तान की ओपनिंग बॉलिंग की भी बात कर लें, हारिस रऊफ के अलावा जब स्टार्ट लिया शाहीन शाह अफरीदी ने, वेवर्ड लग रहे थे, नसीम शाह वेवर्ड लग रहे थे, 10 ओवर्स में 71 रन बनाए एक तरफ श्रीलंका ने और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 10 ओवर्स में 26 रन बनाए थे। ना हमारी बैटिंग चल रही है ना हमारी ओपनिंग बॉलिंग चल रही है। ओपनिंग बॉलिंग को क्या हो गया? बॉलिंग की वजह से तो हमारी पूरी दुनिया में पहचान थी। देखिए शाहीन शाह अफरीदी हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, जब दाई ओवर्स में विकेट हासिल करते हैं तो पाकिस्तान की जो जीत पे उसकी जो पोजीशन है वो बेहतर हो जाती है। लेकिन हम देखा कि काफी अर्से से शाहीन शाह अफरीदी की जो परफॉर्मेंस में हमें चाहिए थी वो नजर नहीं आ रही और उसकी मेन वजह यही है कि जितनी हमारी मद्देनकाबल टीमें उन्होंने उनको रीड किया हुआ है। हमने देखा कि शाहीन इब्तदाई ओवर में या तो उसको यॉर्कर करने की कोशिश करते हैं या पीछे बॉल करके स्लिप में कैच करवाने की वो उनकी कोशिश होती है। लेकिन अब दूसरी क्योंकि टीमों ने पूरा होमवर्क किया होता है कि शाहीन ने किस मैच पर बॉल करनी है, कहाँ पर उनको खेला जा सकता है, तो इसके लिए अब शाहीन शाह अफरीदी को भी अपनी बॉलिंग में थोड़ी वैरायटी लाने की जरूरत है। शाहीन शाह अफरीदी के साथ नसीम शाह का हमेशा से फिटनेस इश्यूज रहा है और फिटनेस की वजह से टीमी तौर पर एक जब आप मुकम्मल फिट नहीं होंगे तो फिर आप कैसे परफॉर्म कर पाएंगे। हारिस रऊफ को भी हमने देखा कि ठीक है कि उन्होंने 4 विकेट जरूर हासिल की हैं, लेकिन जो उनसे इब्तदाई ओवर में तवक्कुआत होती हैं कि वो रन कर भी रोकते हैं, रन का सलाब को नहीं रोक पा रहे। अभी हम देखें जिसने हमारे टीम जो फास्ट बॉलर उन्होंने 50 से ज्यादा रन दिए इस मैच में। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर उनको थोड़ा अपनी लाइन लेंथ पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है और पाकिस्तान की क्योंकि असल कुव्वत ही फास्ट बॉलर में हमने कल देखा कि हमने इब्राहिम अहमद को भी नहीं खिलाया था और इसकी वजह से भी हमारी जो कॉम्बिनेशन था बॉलिंग को थोड़ा डिस्टर्ब हुआ था। साइम अयूब से हमने 1 ओवर करवा लिया, सलमान अली आगा से 1 ओवर करवा लिया, लेकिन स्पेशलिस्ट बॉलर जब तक आपकी टीम में नहीं होगा, खासतौर पर स्पिन क्रिकेट में, तो उस वक्त तक जो पाकिस्तान की बॉलिंग हमेशा मुश्किलात का शिकार रहेगी। एक आसान मैच था जो पाकिस्तान को इब्तदाई ओवर में जब अच्छी बॉलिंग की थी हारिस रऊफ ने, उसके बाद पाकिस्तान को ये कम से 50 रन से मैच जीतने की जरूरत थी, लेकिन हमने देखा कि सिर्फ 6 रन से हमें कामयाबी मिली। अच्छा अंजुम साहब, जिस तरह आपने भी खुद भी जिक्र किया है हारिस रऊफ का, चूंकि वक्त की कमी है मैं चाहती हूँ आप इसको भी एड्रेस कर लें। हारिस रऊफ के हवाले से भी आपने बात की, 4 विकेटें उन्होंने हासिल की लेकिन साथ ही 61 रन भी दिए। आप समझते हैं कि समटाइम्स उनकी जो बॉलिंग है उसमें लाइन एंड लेंथ का तसलसल भी बरकरार नहीं रहता, इस वजह से भी रन ज्यादा खा लिए जाते हैं? देखिए वो मेरे ख्याल में दिमाग से कम बॉलिंग करते हैं, दिल से ज्यादा करने की कोशिश करते हैं और उनका जो मेन फोकस होता है कि स्पीड ज्यादा दिखाएं और स्पीड के वजह जरिए बैट्समैनों को आउट करें। हालांकि होना ये चाहिए कि अगर अपनी लाइन आपकी अच्छी होगी तो जिससे बैटर को स्ट्रोक से भी मुश्किल का सामना होगा वो गलतियां ज्यादा करेगा,
जबकि हमारे यहाँ ये होता है कि लाइन की बजाय कभी आप ऑफ स्टॉप पे 2 बॉल करवाएंगे, 2 लेग स्टंप पे करवाएंगे, 2 फुल टॉस करवा देंगे, सिर्फ इस चक्कर में कि मैं विकेट हासिल कर लूँ, जल्दी से वो बल्लेबाज को आउट कर दूँ। तो ये मेरे ख्याल में हारिस रऊफ को जरा सोचना होगा, देखना होगा किस तरह वो चीजों को लेकर अपने जाने चल रहे हैं, और जिस तरह उनके खिलाफ हरीफ बैटर्स ने प्लानिंग की होती है तो उससे उनको फायदा होता है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ जोन लगाना होता है, लाइन से कम ज्यादा वो बॉलिंग करते हैं। अगर लाइन लेंथ पर फोकस करेंगे तो उससे उनको कामयाबी मिलेगी, पाकिस्तान की जीत की राह भी हमवार होगी। अब अगर आप 50 से ज्यादा ओवर रन देंगे 10 ओवर में, तो इससे अंदाजा लगा लें कि आप फिर प्रीमियर फास्ट बॉलर तो ना हुए ना। बिल्कुल ऐसे ये नाम ये हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, ना सिर्फ हारिस रऊफ को बल्कि नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी को। यूसुफ अंजुम साहब सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ऑल द वे फ्रॉम लाहौर हमारे साथ मौजूद थे। यूसुफ भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। खवातीन और हज़रात यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा।